दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल मॉड्यूल 1 जो कि आपकी होती है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। जैसा कि आप जानते हो मैं इस मॉड्यूल पर डेली आपको एक क्लास देता हूं जिसमें कि मैं आपको टॉप के 100 क्वेश्चंस को बता रहा हूं, है ना। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप बहुत पीछे हो, तो आपको करना क्या है, उन क्लासेस को देख लेना है, क्योंकि उन क्लासेस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं जो कि आपके ओ लेवल एग्ज़ाम जो कि जुलाई में अभी आपका चल रहा है ना, उनमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, उस वीडियो को आपको ज़रूर देख लेना है। उन वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट ओपन करके उन सभी वीडियोस को देख लेना है। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि M1R 5.1 के होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपके लिए एमसीक्यूज़ लेकर के आया हूँ वो ओ लेवल एग्जामिनेशन के न्यू पैटर्न पर बेस्ड होने वाले हैं। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देन देखते हैं आज की इस क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मॉडल पेपर क्या होता है, आपका नए पेपर का एक प्रकार होता है, यानी कि नए पेपर आप किस तरह से आपको देखने को मिलेगा वो होता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपका क्वेश्चन है, टू पेस्ट नेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बिगिन एडिट प्रेस द कीज़। यानी एडिट किए जा रहे दस्तावेज को क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए आप किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा है, सिंपल आपका क्वेश्चन है कि आपको कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना है, तो आपको उसकी शॉर्टकट की बतानी है ना। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V होगी, Ctrl+X होगा, Ctrl+S या फिर Ctrl+P। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसलिए इस पर मैंने टाइम ज़्यादा नहीं लगाया, है ना। तो ये आप जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है वो आपको बताना है। तो स्क्रीन, मैं आपसे बोलूँगा स्क्रीन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ये इनपुट डिवाइस। यहाँ पर हमसे बोल रहा है इनपुट डिवाइस है ना, तो स्क्रीन तो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, तो ये तो नहीं होने वाला है ना। स्पीकर, स्पीकर क्या है, ये भी हमें जो है वॉइस को हम सुनते हैं, है ना, तो ये भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं होगा। हमसे बोल रहा है इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो वो हमारी कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड आप जानते हो, कीबोर्ड से हम कोई इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर में देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीबोर्ड, है ना। तो इसका आप राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही लगा रहे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। ये आपके लिए एक आईपी एड्रेस दे रखा है ना, तो कह रहा है आईपी एड्रेस का क्लास क्या है, ये आपको बताना है। ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है या फिर क्लास डी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ये हमारा क्लास डी का आईपी एड्रेस है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ओटीपी की फुल फॉर्म, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछता है। मैंने आपको बता रखा है, बार बार बताता हूँ वीडियोस में, कि आप अगर फुल फॉर्म्स में वीक है ना, तो आपको करना क्या है, फुल फॉर्म्स पे अच्छी पकड़ बनानी है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मैंने एक 200+ फुल फॉर्म्स वाली वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ईजिली सर्च कर सकते हो, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको टॉप की 200 फुल फॉर्म्स बताई हैं, जो कि आपकी रिपीटेड होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, ओ लेवल, ट्रिपल सी, इन जैसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाली हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं आपके ओ लेवल में 15 से 20, है ना, 15 से 20 बोलूँगा, इतने क्वेश्चन आपके किससे आते हैं, फुल फॉर्म और शॉर्टकट की से आते हैं। तो शॉर्टकट की पर भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, एक आप फुल फॉर्म अच्छे से तैयार करिए, एक आप शॉर्टकट की अच्छे से तैयार कीजिए, है ना। बाकी आपको बेसिक नॉलेज होगी तो आप इजीली पास हो सकते हो। इस मॉड्यूल में कुछ भी नहीं होता है ना, जो ओ लेवल की मॉड्यूल 1 है बहुत ही इजी मॉड्यूल है, इसे आप बड़े ही आराम से पास कर सकते हो। तो OTP का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी OTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जैसा कि आप जानते हो वन टाइम पासवर्ड क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर नंबर ए देखने को मुझे मिल रहा है ना। तो
यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर ए यानी क्लास ए का आपका आईपी एड्रेस होने वाला है ना, तो इसे आपको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को आप सुधार लीजिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और चौथे क्वेश्चन का भी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीसी इन ईमेल स्टैंड फॉर। जो ईमेल में हम सीसी का पूर्ण अर्थ, अब देखिए ईमेल आप दो तरह से भेज सकते हो, सीसी और बीसीसी, है ना। आप इनकी फुल फॉर्म जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये आप याद रखिएगा। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, सीसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, सीसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि हम ईमेल में सीसी और बीसीसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो देखिए, अगर आपको दो या दो से अधिक लोगों को क्या करना है, ईमेल भेजना है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सीसी और बीसीसी दोनों ऑप्शन आपके पास आते हैं। तो अगर आप सीसी के थ्रू भेजेंगे ना, तो कार्बन कॉपी, यानी उन सबको पता लग जाएगा कि किन किन को ये ईमेल भेजी गई है, सेंड की गई है ना। लेकिन अगर आप बीसीसी के थ्रू भेजेंगे ना, तो वो होगा क्या, किसी को पता नहीं लगेगा। मान लीजिए आपने 5 लोगों को एक ईमेल भेजी है सेम, है ना, और वो बीसीसी के थ्रू भेजी है, तो आपका जो है उन 5 में से कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि किसे किसे ईमेल भेजी है ना। तो ये हमारा फ़ायदा हो जाता है बीसीसी में। अगर आप सीसी के थ्रू भेजेंगे तो ये 5 जान पाएंगे कि किसे किसे यही वाली ईमेल भेजी गई है। क्लियर है, ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अभी हमसे सीसी की फुल फॉर्म पूछी है, तो मैंने आपको बता दिया क्या होती है, कार्बन कॉपी। क्या होती है, कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन कॉपी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक द, यानी अगर आपको ऑफिस मान लीजिए आप ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हो, एमएस ऑफिस का, तो आपको उस समय अगर सहायता चाहिए होगा तो आप किस बटन का क्लिक करेंगे, यानी किस बटन का प्रयोग करेंगे, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो F1, F2, F3, F4, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो आपकी F1 की होती है ना, वो आपकी हेल्प के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साइज ऑफ IPv4। देखिए IPv4 और IPv6 ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। IPv6 का मैं आपको बता देता हूँ, IPv6 है ना, इसकी जो है आपसे पूछेगा तो 128 है ना, इसका आकार कितना होता है, 128। लेकिन हमसे बोल रहा है IPv4 का आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आकार होता है ना, वो कितना होता है, 32 होता है ना, 32 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू सेंड लेटर टू मैनी रेसिपिएंट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में आपको अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से आपको किस टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो ये आपको बताना है, व्हाट इफ, मेल मर्ज, या फिर गोल सीकिंग, या फिर सॉर्टिंग। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मेल मर्ज। मेल मर्ज कितने स्टेप्स में होता है, तो ध्यान रखेंगे 5 स्टेप्स में होता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है और काफ़ी बार पूछा भी गया है ना, तो ध्यान रखेंगे 5 स्टेप्स में आपका मेल मर्ज होता है। और ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजना है तो उसके लिए आपको मेल मर्ज का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भैया ट्विटर इज एग्जाम्पल ऑफ, ट्विटर किसका उदाहरण है, तो वो आपको बताना है। तो चलिए अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, देन इसके बाद आंसर करेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो आपका ट्विटर है वो ईमेल सिस्टम तो नहीं है, और वो आपका सिस्टम एप्लीकेशन भी नहीं है, वेब URL भी नहीं है, वो आपका क्या है, सोशल नेटवर्किंग है ना, सोशल नेटवर्किंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, यानी कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सबसे तेज और सबसे बड़ा, है ना, और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। तो उसका आपको नाम बताना है कि वो पर्सनल कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, सुपर कंप्यूटर होगा, या फिर नोटबुक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो देखिए लैपटॉप और नोटबुक तो होने से नहीं रहा, क्योंकि ये महंगा तो नहीं होता है ना, ये काफ़ी सस्ते होते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे तेज़ भी हो, है ना, फास्टेस्ट हो, और जो है सबसे बड़ा हो, बिगेस्ट हो, और क्या हो, सबसे महंगा हो, एक्सपेंसिव हो, है ना, एक्सपेंसिव। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल वो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है ना, सुपर कंप्यूटर, ये काफ़ी बड़ा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और महंगा भी होता है और फास्टेस्ट भी होता है। ओके,
नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की बात करें तो एमएमएस की फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है, एमएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। एमएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। क्या होती है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमसे कह रहा है बैंक आर द बैंकिंग करस्पॉन्डेंट इंगेजिंग द बैंक, यानी कि जो आपका बैंक है ना, बैंकों द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाता होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मित्र, मैनेजर, कोई व्यक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मित्र, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है मित्र राइट आंसर हो जाएगा। बैंक मित्र बैंकों द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाता होते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एप्पल, यानी निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल जो वेब ब्राउज़र है वो विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था। तो एप्पल के द्वारा बताना है आपको कि एप्पल ने किस वेब ब्राउज़र को डेवलप किया था। सफारी हो जाएगा, क्रोम हो जाएगा, एज या फिर फायरफॉक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सफारी, है ना। सफारी इज़ द वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय एप्पल, तो याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एवीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो इसको आपको ध्यान भी रखना है, देखिए एवीआई दिए, यहीं पर आपको फुल फॉर्म दे दिया, तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। एवीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव इज़ अ मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट इंट्रोड्यूस्ड बाय इन नवंबर 1992, यानी आपसे कह रहा है कि जो एवीआई है ना, एवीआई जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, एक मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट है जिसे नवंबर 1992 में किसके द्वारा जो है संपादित किया गया था या फिर डेवलप किया गया था, ये आपको बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट होगा, आईबीएम होगा, लोटस होगा या फिर एप्पल होगा। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, जो कि यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, है ना। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया था, इसे बनाया गया था कब, 1992 में, नवंबर 1992 में। याद रखेंगे, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा और एवीआई को कब बनाया गया था, तो नवंबर 1992 में बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि है द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज़, यानी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, कैल्क होता है, अनटाइटल वन होता है, स्लाइड वन होता है या फिर राइटर। देखिए आपसे बोल रहा है कि इम्प्रेस, है ना, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है और इस बार भी आने की पूरे संभावना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, अनटाइटल्ड वन, है ना। अनटाइटल्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स स्लाइड लगाएंगे, लेकिन स्लाइड इसका राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनटाइटल्ड वन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आधार इज़, आधार क्या है, तो ये आपको बताना है। आप तो जानते होंगे ना आधार क्या है। फिलहाल इसमें बोल रहा है कि कितने डिजिट का नंबर कार्ड होता है ना। तो 11 डिजिट नंबर कार्ड होता है, 12 डिजिट होता है, 13 डिजिट, 14 डिजिट, है ना। तो ये तो आप जानते होंगे, आपके पास आधार कार्ड होगा, है ना। तो आपने देखा होगा आधार नंबर कितने होते हैं, तो बिल्कुल आधार नंबर हमारे 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच मोबाइल वैलेट परमिट कैश विड्रॉल, यानी कि जो आपका किस मोबाइल वैलेट में नगद भुगतान संभव है, तो ये आपको बताना है। ओपन वैलेट, सेमी ओपन वैलेट या फिर सेमी क्लोज्ड वैलेट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओपन वैलेट, है ना। ओपन वैलेट क्या है, एक नगद भुगतान संभव है, यानी इससे मोबाइल वैलेट से नगद भुगतान हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि है पर्सनल लॉग्स और जनरल एंट्रीज पोस्टेड द वेब ब्राउज़र आर द वेब आर नोन एज, यानी वेब पर पोस्ट की गई पर्सनल लॉग या जनरल एंट्री के रूप में जानी जाती है, किसे, ब्लॉग्स को, न्यूज़ को, पोस्ट को या फिर नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि है ब्लॉग्स, है ना। ब्लॉग्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्विटर से रिलेटेड। ट्विटर आप चलाते ही होंगे, है ना। ट्विटर वाज क्रिएटेड बाय,
ट्विटर किसने बनाया ये आपको बताना है। तो ट्विटर के फाउंडर कौन है तो ये आपको बताना है। ट्विटर को किसने डेवलप किया तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने है एंड यहाँ पर आंसर भी आने लगा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका ट्विटर है ना वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है ना, एक व्यक्ति ने नहीं बनाया बल्कि टीम ने बनाया। देखिए जैक डॉर्स, यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं, जैक डॉर्सी है ना, नो ग्लास, वेज स्टोन और इवेन विलियम्स। अब देखिए ये नाम ऐसे ऐसे होते हैं है ना, जो कि आप जानते हो ये नाम ऐसे होंगे ही। तो यहाँ पर बात करें कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4 है ना, 4 लोगों ने मिलकर बनाया किसको, ट्विटर को। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे है ना, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। टीम बर्नर्स-ली जो कि www को विकसित किया इन्होंने है ना, बनाया है, वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया है। मार्क जुकरबर्ग इन्होंने जो है फेसबुक को बनाया है ना। तो ये ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्वा यूज़र इंटरफेस वाज अपियर्ड विद, यानी एक एक्वा यूज़र इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। किसके साथ दिखाई देगा, विंडोज़ के साथ, सेल के साथ, मैक ओएस के साथ या फिर बर्न शेल के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना, मैक ओएस है ना, मैक ओएस के साथ दिखाई देता है एक्वा यूज़र इंटरफेस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूपीआई स्टैंड फॉर। देखिए यूपीआई की आपसे क्या पूछी, फुल फॉर्म पूछी, और मैं आपको बता ही रहा हूँ कि फुल फॉर्म ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें आपसे फुल फॉर्म ना पूछी जाए है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि 200 प्लस जो मैंने फुल फॉर्म्स बताई हैं उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि उसी वीडियो से ये सारी आ रही हैं फुल फॉर्म्स है ना। यूपीआई की भी मैंने उसमें बता रखी है, डब्ल्यू की भी बता रखी है, एमएमएस की भी बता रखी है ना। तो काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स बता रखी हैं जो कि पूछी जाती हैं है ना। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है तो मैंने आपको बता रखा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही हमें मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ। ब्लॉकचेन एक प्रकार है, किसका प्रकार है ना, एक प्रकार का है। ब्लॉकचेन एक प्रकार का क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक डेटाबेस है या फिर स्पेसिफिक टेबल है या फिर स्पेसिफिक व्यू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो भी लगाना है बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा ब्लॉकचेन होता है ना वो हमारा स्पेसिफिक डेटाबेस होता है ना। तो राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ लेज़र प्रिंटर यूजेस, यानी लेज़र प्रिंटर का उपयोग करता है कौन, किस लिए करते हैं, फोटो सेंसिटिव ड्रम या फिर कैमरा लेंस या फिर हीट सेंसिटिव पेपर या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फटाफट से कमेंट करेंगे। एंड यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगाना है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोटो सेंसिटिव ड्रम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इज़ नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट। इंटरनेट में उपयोग किए जाने वाला एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो वो कौन सा है, रिमोट प्रोसीजर कॉल या फिर इंटरनेट रिले चैट या फिर रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल या फिर लोकल प्रोसीजर कॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो देखिए इंटरनेट में उपयोग किए जाने वाला एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है ना, नहीं की बात कर रहा है। तो यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा है ना। यहाँ पर ये आपका होता है, सॉरी ये आपका क्या होता है, लेयर प्रोटोकॉल होता है, और ये भी आपका क्या होता है, लेयर प्रोटोकॉल होता है ना। और ये भी आपका लेयर प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जो रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला है नहीं है ना। तो वो क्या है, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई कहते हैं है ना, एआई में शामिल है। तो एआई में क्या शामिल है, नॉलेज शामिल है, प्लानिंग शामिल है, बोथ ए एंड बी या फिर नॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे एआई में क्या क्या शामिल है तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जो हमारा एआई ना उसमें नॉलेज तो है साथ में प्लानिंग भी है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेब सर्फिंग। जो वेब सर्फिंग होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, या फिर ईमेल भेजना होता है, या फिर वेब में सर्च करना होता है ना, एक्सप्लोरिंग द वेब, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। एक्सप्लोरिंग द वेब यानी वेब में सर्च करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेब सर्फिंग करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि है शॉर्टकट की फॉर रीच टू द लास्ट एडिट सेल लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये प्रीवियस ईयर्स में भी आया है क्वेश्चन, है ना। मैंने पिछले सेट्स में भी आपको ये क्वेश्चन बताया था, जो कि आपसे क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट की आपको बतानी क्या होती है। कंट्रोल के साथ होम, या फिर अल्ट कंट्रोल ओ, या फिर कंट्रोल के साथ एंड, या फिर कंट्रोल के साथ एच। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। कंट्रोल के साथ एंड अगर आप दबा देते हो तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की बात करें तो हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्च इंजन इज ट्रू। यानी सर्च इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। सर्च इंजन अच्छी और बुरी वेबसाइटों के बीच विभेद करता है ना। तो ये आपका क्या है, सत्य की बात कर रहा है ना। तो विभेद करता है, तो अभी आपको और ऑप्शन दिखाते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो और ऑप्शंस भी आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सर्च इंजन्स हैव फिक्स्ड आवर व्हेन वी कैन यूज देम। यानी सर्च इंजन को एक निश्चित घंटे तक ही हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा आपका है सर्च इंजन का समय की बर्बादी है क्योंकि वे प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो देखिए चौथा आपका क्वेश्चन है सर्च इंजन इज़ द प्रोग्राम डिज़ाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड द वेब यूजिंग कीवर्ड। बिल्कुल सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो कीवर्ड का उपयोग करके वेब पर खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इसमें बोला है कि सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो कीवर्ड के माध्यम से क्या करता है, किसी आपकी जानकारी को खोजता है और उसे डिज़ाइन करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेनिफिट ऑफ ईमेल आर, यानी ईमेल के लाभ हैं। तो क्या क्या लाभ हैं ईमेल के, फास्ट स्पीड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, या फिर रिकॉर्ड कीपिंग है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपका ईमेल है ना, वो ईमेल के लाभ क्या क्या है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। देखिए ईमेल क्या है, सबसे तेज है ना। आप किसी को ईमेल भेजते हो तो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में जाएगा, फास्टली चला जाता है। नेक्स्ट आपका है प्रभावी लागत, यानी कम लागत में भी आपका हो जाता है ना। लागत लगती ही क्या है, सिर्फ इंटरनेट आपके पास होना चाहिए और रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड भी आपके पास रहता है ना। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड आपका हट जाएगा, तो रिकॉर्ड भी रहता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलती है, ईमेल में मिलती हैं। ये हमारे ईमेल के बेनिफिट्स हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCC फील्ड कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रेसिपेंट्स BCC स्टैंड फॉर। देखिए BCC फील्ड में प्राप्तकर्ताओं की सूची होती है। BCC का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन को घुमा रहा है सिर्फ, है ना। क्या कहना चाह रहा है, BCC की फुल फॉर्म पूछना चाहता है ना। क्या पूछना चाहता है, BCC की फुल फॉर्म पूछना चाहता है। तो डायरेक्टली हमसे कह सकता था कि BCC की फुल फॉर्म बता दीजिए, है ना। लेकिन इसने क्या किया, ये BCC फील्ड में उपयोगकर्ताओं की सूची होती है, ये लाइन ऐड कर दी, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। बाकी मैंने आपको अभी अभी CC की फुल फॉर्म बताई कार्बन कॉपी, और BCC की बताई थी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बताई थी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ध्यान रखेंगे इसकी फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म तो पूछेगा ही, साथ में मैंने इनका मतलब भी बताया, BCC क्या होता है और CC क्या होता है ना। तो देखिए बेसिक नहीं होता है ना, ब्लाइंड क्लाइंट कॉपी नहीं होता है, ब्लाइंड बेसिक क्लाइंट भी नहीं होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको राइट आंसर बताना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ई रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ, यानी ई आरक्षण किसका आरक्षण करने की प्रक्रिया है एक। तो वो टिकट की है, होटल रूम्स की है, या फिर टूरिस्ट पैकेज की है, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो जो आपका ई आरक्षण यानी ई रिजर्वेशन होता है वो किसके लिए होता है, तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल वो टिकट के लिए भी होता है, होटल रूम के लिए भी होता है, टूरिज्म पैकेज के लिए भी होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं ई आरक्षण में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज़र इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग
सिस्टम थ्रू अ सेट ऑफ, यानी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ के सेट के माध्यम से इंटरेक्ट करता है। किसके सेट के, है ना, तो कमांड्स के सेट की बात कर रहा है, या फिर यूएसबी स्टिक की, या फिर स्कैनर की, या फिर सभी की। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, कमांड्स। देखिए जो आपका यूजर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कमांड के सेट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बाइंग गुड्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर ऑनलाइन कार्ड, यानी ऑनलाइन ऑर्डर देकर सामान खरीदना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाएगा, ई शॉपिंग कहलाएगा, ई बाइंग कहलाएगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आप कोई चीज़ ऑनलाइन खरीद रहे हो ना, तो उसे हम ई कॉमर्स भी कह सकते हैं, ई शॉपिंग भी कह सकते हैं, ई बाइंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली है। इसमें ई का मतलब क्या है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि ई कॉमर्स में ई का क्या मतलब है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, ऑनलाइन ऑर्डर सामान खरीदने के लिए आप इनको जो है वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज़ द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसका लाभ कौन कौन से होते हैं, लो कॉस्ट, फास्ट स्पीड, मोर सिक्योर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो बिल्कुल ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यानी उपरोक्त में से सभी, क्योंकि जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, वो कम लागत और तेज गति और सुरक्षा अधिक, है ना, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना, जिसे हम एपीवाई कहते हैं, एपीवाई की फुल फॉर्म क्या होती है, अटल पेंशन योजना, प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द सेक्टर, यानी अटल पेंशन योजना क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। तो किस क्षेत्र को, अनऑर्गेनाइज्ड, या फिर ऑर्गेनाइज्ड, या फिर दोनों, या फिर नॉन ऑफ दी एबव। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, क्योंकि जो अटल पेंशन योजना है वो अनऑर्गेनाइज्ड जो फील्ड्स हैं उनमें क्या करती है, उनमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डिफरेंस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग आर, मशीन लर्निंग के विभिन्न प्रकार हैं, यानी मशीन लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं, सुपरवाइज्ड होगा, अनसुपरवाइज्ड होगा, या फिर रेनफोर्समेंट होगा, या फिर ऑल ऑफ द एबव होगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल ये आपके सभी क्या है, ई लर्निंग के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेन गोल ऑफ एआई इज टू, यानी एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, एआई को किस लिए बनाया है ना, इसका मतलब क्या है, एआई हमने बनाया क्यों। जो एआई है इसके जनक आप जान लीजिए, है ना, एआई को किसने डेवलप किया, तो जॉन मेकार्थी, है ना, नाम याद रखिएगा, जॉन मेकार्थी। तो इन्होंने जो है एआई को डेवलप किया। तो डेवलप किया क्यों, इनका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल क्या था, तो ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने है एंड यहाँ पर मुझे ऑप्शन नंबर ए आते हुए दिख रहे हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हैं। बिल्कुल एआई हमने क्यों बनाया, एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए, है ना, एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए हमने क्या बनाया, एआई बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द टू बेसिक पार्ट ऑफ यूआरएलएस, है ना, यूआरएल्स की बात हो रही है, यानी टू बेसिक पार्ट्स ऑफ यूआरएल्स द प्रोटोकॉल एंड, किसकी बात कर रहा है, यूआरएल के दो मूल भाग प्रोटोकॉल और क्या है ना, ये आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ तब आपको क्लियरिटी आएगी। तो देखिए डोमेन नेम होगा, @ होगा, बोथ ऑफ द एबव होगा, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाएगा, क्योंकि जो आपका यूआरएल है ना, यूआरएल के दो मुख्य भाग की बात कर रहा है। तो यूआरएल में सबसे पहला तो प्रोटोकॉल जरूरी है, उसके बाद क्या जरूरी है, डोमेन नेम जरूरी है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्राइवेट की, यानी प्राइवेट की क्या है ना। तो प्राइवेट की किसे कहते हैं, आपकी की श्रृंखला पर एक की, या फिर पब्लिक की गई एक की, या फिर एक की जो पब्लिक नहीं होनी चाहिए, या फिर एक की जो एक सीक्रेट डोर ओपन करती है। यहाँ पर की बात क्या है, बटन है ना, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। की मतलब जो आपके कीबोर्ड पर बटन होते हैं उसकी बात हो रही है, यानी पासकोड की बात हो रही है ना। नॉर्मली यहाँ पर देखी जाए तो क्या है, पासवर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, जो पास की हम कहते हैं जिसे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अ की नॉट टू बी गिवन टू पब्लिक, यानी एक की जो पब्लिक
नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल, आप अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर करते हो क्या? बिल्कुल नहीं करते। तो वो हमारा क्या पासवर्ड है, पास की है, तो उसे हम शेयर नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, IoT इज एन एडवांस्ड ऑटोमेशन एंड एनालिस्ट सिस्टम विच डील विद नेटवर्किंग। तो देखिए IoT इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। IoT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आपसे फुल फॉर्म तो पूछता है, साथ में IoT आपकी क्या है? एक आपके अलग से मॉड्यूल ही है ना। मॉड्यूल नंबर 4 आपकी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, मॉड्यूल नंबर 4। तो आपको उसमें पढ़ना है। हालांकि इसमें आपसे बोल दिया है IoT एक एडवांस्ड ऑटोमेशन और एनालिटिक्स सिस्टम है जो नेटवर्किंग से संबंधित है ना। किस नेटवर्किंग से संबंधित है? सेंसर या फिर इकोसिस्टम या फिर प्रोसेस या फिर डिसेंट्रलाइज्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सेंसर। जो आपका IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वो आपका सेंसर नेटवर्किंग से संबंधित है, क्योंकि इसमें सेंसर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जो फॉन्ट का साइज है वो हम कितना कर सकते हैं, वो आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हो रही है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए ही आंसर बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें जो राइटर में आप मैक्सिमम फॉन्ट साइज की, तो 999.9 है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर नीड्स। यानी इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने के लिए कस्टमर को ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? कस्टमर ID और पासवर्ड की, कस्टमर नाम और पासवर्ड की, या फिर कस्टमर ID और जन्म तिथि की, या फिर कस्टमर ID और फ़ोन नंबर की। तो बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने के लिए कस्टमर को किसकी ज़रूरत होती है? तो बिल्कुल उसे हमें उसको किसकी ज़रूरत होगी? कस्टमर ID और पासवर्ड की। अगर उसके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो वो एक्सेस कर पाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइज इज सेल इन कैल्क। यानी कैल्क में एक सेल को पहचान करता है ना। तो कैसे? फॉर्मूला हो जाएगा सेल एड्रेस, नेम या फिर कॉलम। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो बिल्कुल हम जो है कैल्क में सेल की पहचान कैसे करते हैं? तो हम सेल एड्रेस से पहचान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेल एड्रेस। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हमसे कह रहा है, शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट एंटायर रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो? तो वो आपको बताना है। कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार, या फिर अल्ट स्पेस बार, या फिर नॉन ऑफ दी एबव। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस बार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी रो को, है ना, सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट के साथ स्पेस बार को प्रेस करना होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू जस्टिफाई ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपको लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल J, कंट्रोल Z, कंट्रोल P, कंट्रोल O। तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर आप J दबा देते हो तो वो आपका डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई कर देता है, जितना भी टेक्स्ट लिखा पड़ा है ना। अब ये होता क्या है, तो जैसा कि मान लीजिए आपका राइटर का पेज है, इस पर आपने कोई मटेरियल टाइप कर रखा है, तो वो इधर उधर होता है ना। तो अगर आप जस्टिफाई कर देते हो तो यहाँ से भी बिल्कुल बराबर आ जाता है, यहाँ से भी, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? जस्टिफाई करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी लिब्रे ऑफिस जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें रो और कॉलम का संयोजन कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो ये आपको बताना है ना। रो और कॉलम का संयोजन क्या कहलाएगा, तो ये आपको बताना है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो आपका कॉलम और रो को मिलाने पर क्या बनता है भैया? सेल मिलता है। अब मान लीजिए ये आपकी क्या है? रो है, ये आपका कॉलम है, तो ये आपका क्या बना? सेल, है ना। तो ये तो आप जानते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेल B1 प्लस B2। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेल B1 और B2 को प्रदर्शित करता है, यानी जोड़ने का काम करता है ना।
तो बात करें यहाँ पर एडिशन की बात हो रही है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको सेल B1 और सेल B2 को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस बोला है। तो लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना होगा, इक्वल का साइन लगाना होगा। यहाँ पर इक्वल लगाया लेकिन यहाँ पर B2 लिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा आंसर। यहाँ पर इक्वल लगाया, बहुत अच्छी बात है, B1 लिखा लेकिन 2 लिख दिया प्लस करके, है ना, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सेम ही नहीं दी है, यहाँ पर B1 है, तो ये भी आपका कट जाएगा। ऑल ऑफ दी अब हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, इक्वल B1 प्लस B2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, परमिशंस ऑफ रीड ओनली फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रेजेंटेड एज, यानी लिनक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें रीड ओनली फाइल को अनुमति को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 444 है ना, 444 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमसे कह रहा है शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, तो शिफ्ट के साथ F11 या फिर शिफ्ट के साथ 10 या फिर शिफ्ट के साथ F12 या फिर शिफ्ट के साथ F8। तो बिल्कुल हम जो है नई स्टाइल को ऐड करना है किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी शिफ्ट F1 है ना, शिफ्ट F11 का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 50 नंबर, क्योंकि अभी तक आधी ही वीडियो बनी है ना, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बनेगी लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हु क्रेडिट बिटकॉइन, यानी बिटकॉइन किसने बनाया ये आपको बताना है, तो इसके आपको फाउंडर यानी जनक जो भी आप कहना चाहते हो वो आप कह दीजिए। तो बिटकॉइन को किसने बनाया ये आपको बताना है ना, बिटकॉइन को किसने बनाया, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, संतोषी नकामोटो है ना, नाम आप देख ही सकते हो कैसी है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर ऑफ द सेल इन अ कैल्क स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, यानी कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, तो ये आपको बताना है। क्या वो सेल एक्रोस कहलाएगा, क्या वो सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाएगा, या फिर सेल रेफरेंस कहलाएगा, या फिर सेल आइडेंटिफाई कहलाएगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल रेफरेंस कहलाता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन में फॉन्ट साइज उपलब्ध अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है। देखिए आपसे 2 तरह से पूछेगा, या फिर एक बार बोलेगा कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट यानी कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, वहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ पर उसने ड्रॉप डाउन बोल दिया ना, तो इसको आपको पकड़ लेना है ना, इसको पकड़ लेना है। और इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो माउस में जो व्हील बटन होता है उससे आप ड्रॉप डाउन कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, तो उसमें आपको मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज मिल रहा है तो वो आपको बताना है। दोनों में अलग अलग होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें कितना होता है, तो वो आपने क्वेश्चन को किया ही है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन की, तो ड्रॉप डाउन में आपको मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना मिलेगा तो वो आपको बताना है। तो ड्रॉप डाउन में आपको कितना मिलता है, बिल्कुल 96 मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट विल रिजल्ट फ्रॉम एडिंग A1 प्लस A2 कैल्क, यानी कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने पर क्या परिणाम आएगा ये आपको बताना है ना। A1 और A2 को आप ऐड कर रहे हो तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो आपको 0 रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ वैल्यू टाइप नहीं की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ईच शीट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ रो, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रत्येक शीट में अधिकतम पंक्तियां हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर जो है जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें आपसे क्या पूछा, रो की मैक्सिमम संख्या पूछी है ना, जो आपकी रो है अधिकतम रो कितनी हो सकती हैं सॉरी अधिकतम पंक्तियां कितनी हो सकती हैं, तो वो आपको बतानी है। तो बात करें इसका राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना, 10,48,576 है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10,48,576 बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एंटीवायरस, एंटीवायरस के क्या फ़ायदे हैं। तो भैया एंटीवायरस के फ़ायदे आप जानते ही होंगे। हम एंटीवायरस को इंस्टॉल क्यों करते हैं, है ना, अपने कंप्यूटर पीसी में। तो हम यह हमारे कंप्यूटर के रैम को बढ़ाता है, यह हमारे कंप्यूटर के वायरस से बचाता है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एंटीवायरस है ना, उसको हम इंस्टॉल क्यों करते हैं अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, क्योंकि वो जो है हमारे वायरस से बचाता है। आपके कंप्यूटर को किससे बचाता है, वायरस से बचाता है, इसीलिए इसका नाम है एंटीवायरस, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रिंटर इज द चीपेस्ट इज टर्म ऑफ प्राइस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि प्रिंटर कीमत और परिचालन लागत के मामले में क्या है, सबसे सस्ता है। तो इसका आपको क्या बताना है, राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा, इंकजेट, लेजर, थर्मल या फिर डॉट मैट्रिक्स। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो भी लगाना है करेक्ट है। यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, कीमत और परिचालन के लागत के मामले में क्या है, बहुत ही सस्ता आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूज्ड टू, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ओके, स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सी मेमोरी का आप इस्तेमाल करते हो। तो रोम, रैम, कैश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, रोम, है ना। रोम इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम की फुल फॉर्म पूछता है तो इसकी भी याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं आपको फुल फॉर्म बताते रहूँगा, बाकी आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिजिटल कंप्यूटर वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय, यानी डिजिटल कंप्यूटर को सबसे पहले विकसित किया गया था, कहाँ पर विकसित किया गया था, चाइना में, यूके में, यूएसए में या फिर जापान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जो सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो कहाँ पर बनाया गया था, यूएसए में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो भी ऑप्शन नंबर सी फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम विच इज़ ऑड, यानी इनमें से कौन विषम है ना। तो आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, असेंबलर या फिर कंपाइलर। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसमें ऑड क्या है वो हमें देखना है। तो बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ऑड लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कॉइन आर इश्यूड बाय, यानी सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर नाबार्ड जिसे कहते हैं NABARD, है ना, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल गवर्नेंस ऑफ इंडिया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा ही सिक्के जारी किए जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कोई भी थर्ड पार्टी आकर सिक्के बनाने लगेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा सिक्के बनाए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड है वो क्या है, रुपे डेबिट कार्ड क्या है। तो ये आपको बताना है, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है या फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा पेश किया गया या फिर सभी ATM और POS मशीन में स्वीकार या फिर सभी। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये आपका डोमेस्टिक डेबिट कार्ड होता है ना, और ये जो है किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ध्यान रखेंगे NPCI, ये फुल फॉर्म पूछता है जो कि यहाँ पर लिख रखी है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली फुल फॉर्म में, याद रखने की बात है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये सभी ATM और POS मशीन में क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेबिट कार्ड की होती हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस क्लाइंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस क्लाइंट का उदाहरण है, PDAS या फिर लैपटॉप्स या फिर मोबाइल्स या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी ही राइट है, क्योंकि इसमें से कह रहा है वायरलेस क्लाइंट का उदाहरण है। तो PDAS है और लैपटॉप्स है और मोबाइल फ़ोन्स भी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द इवोल्यूशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के मूल्यांकन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, OCR, MICR,
OMR या फिर MCR। तो बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो यहाँ पर हमें कह रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट के मूल्यांकन, है ना। आपको क्या करना है, आपको टेस्ट के नंबर यानी देने, जो OMR सीट पर आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है, तो उसे हम टेस्ट कैसे करेंगे, है ना, तो वो आपको बताना है, उसका मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो भी फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। OMR उसे कहते हैं, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल, बिल्कुल ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR की क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। OCR की क्या होती है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। MCR कुछ नहीं होता है। तो ये मैंने जो 3 फुल फॉर्म बताई हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछी जाने वाली फुल फॉर्म है ना। मैं आपको वही फुल फॉर्म बता रहा हूँ जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है। यहाँ पर एक और PMJJBY, ये फुल फॉर्म भी आप याद रख लेंगे, जो कि नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में, चलिए डिस्कस करते हैं इसे। व्हाट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY, है ना, क्या है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये आपको बताना है। AD और D स्कीम है, या फिर जीवन बीमा स्कीम है, या फिर पेंशन स्कीम है, या फिर लोन स्कीम है। तो बिल्कुल जो हमारी ये योजना है वो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ना, जीवन बीमा जो स्कीम है ना। तो आपकी जो PMJJBY स्कीम है वो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोग्राम दैट कैन सेंस रीजन एक्ट एंड अडाप्ट इज नोन एज, यानी एक प्रोग्राम जो समझ सकता है, तर्क, कार्य, अनुकूल कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कहलाएगा, या फिर मशीन लर्निंग या फिर ML कहलाएगा, या फिर डीप लर्निंग या फिर DL कहलाएगा, या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर NLP कहलाएगा। तो ये जो है फुल फॉर्म्स इस तरह से पूछी जाती हैं आपसे, ML की फुल फॉर्म पूछ लेगा, DL की, है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक ऐसा प्रोग्राम जो तर्क भी कर सकता है, कार्य भी कर सकता है, अनुकूल भी है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिल्कुल उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल ज़माना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, AI का ज़माना है। जैसा कि आप जानते हो काफ़ी सारी जॉब्स AI खा रहा है अभी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा बचकर रहिएगा, आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना है, जिससे कि आप AI को भी हरा पाएँ। क्लियर है, तो AI आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है WIMAX स्टैंड फॉर, देखिए इसकी आपसे क्या पूछी, फुल फॉर्म पूछी, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करेंगे, क्योंकि ये फुल फॉर्म्स वो तैयार नहीं करते हैं, जो कि मैंने वीडियोज़ में बता रखी है। तो WIMAX का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है, यानी फुल फॉर्म बतानी है, मोटा मोटा ये हमसे कहना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो WIMAX की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये हमारी होती है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, IoT, जो कि मैंने आपको फुल फॉर्म इसकी बताई थी, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज़, यानी IoT में स्थित होता है, क्या होता है ना, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी या फिर कंट्रोल या फिर परफॉर्मेंसी या फिर उपरोक्त सभी। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी जो भी लगाना है करेक्ट है, यानी कि जो हमारा IoT है ना इसमें क्या होता है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होती है ना ज़्यादातर, और कंट्रोल भी से हम करते हैं, और परफॉर्मेंस भी हम चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है VPN स्टैंड फॉर, देखिए VPN की फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, तो वर्चुअल पब्लिक, यहाँ पर बात करें VPN की फुल फॉर्म की, तो यहाँ पर वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क नहीं होता है, बल्कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये आपके लिए एक मटेरियल दे रखा है, बोल रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भैया आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में मास्टर हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। अगर आपने लिब्रे ऑफिस को अच्छे से सीखा है तो इसका राइट आंसर बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, यानी आप सच में मास्टर हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है 400, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई वुड अ हैकर यूज अ प्रॉक्सी सेंसर, यानी एक हैकर प्रॉक्सी सर्वर, सॉरी यहाँ पर सर्वर है, सर्वर का उपयोग करेगा, क्यों करेगा, ये आपको बताना है। तो आपको राइट आंसर बताना है,
क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए एंड इसका राइट आंसर बताइए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। तो बात करें इसके राइट आंसर की, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं ना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू हाइड मैलिशियस एक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क, यानी नेटवर्क को दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को छिपाने के लिए जो है हैकर किसका इस्तेमाल करता है, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट फीचर्स डू AEPS सिस्टम प्रोवाइड, यानी AEPS सिस्टम में क्या सुविधाएं प्रदान होती हैं। तो सबसे पहले AEPS की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है और इस बार भी पूछी जा सकती है। तो AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो याद रखेंगे, हमसे कह रहा है कि AEPS सिस्टम पर क्या सुविधाएं हमें मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेक बैलेंस करने की, या फिर कैश विड्रॉल करने की, या फिर कैश डिपॉजिट करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि जो आपका AEPS है उससे आप चेक बैलेंस भी कर सकते हो, यानी बैलेंस को चेक भी कर सकते हो, कैश विड्रॉल डिपॉजिट सब कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फील्ड वेयर एप्लीकेशन एंड सर्विस दैट रन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइजेशन सोर्स नोन एज, यानी वह क्षेत्र जहां वर्चुअलाइजेशन संसाधनों का उपयोग करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर चलने वाला एप्लीकेशन और सेवाएं प्रदान किसके रूप में किया जाती हैं। तो ये आपको बताना है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग, हाइब्रिड कंप्यूटिंग, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन, पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, PIN की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पिन और पैन इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इनकी फुल फॉर्म लगे हाथों बता देता हूँ। सबसे पहले पैन की याद रखिए, पर्सनल अकाउंट नंबर है ना, सॉरी परमानेंट अकाउंट नंबर है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आपकी होती है पैन की फुल फॉर्म। पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द वैल्यू इज लार्जर देन द सेल स्पेस, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि वैल्यू सेल के स्पेस से क्या है बड़ी है, तो परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना है कि हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल हमें हैश मिल जाएंगे है ना, ये आपका हैश होता है, तो हैश आपको देखने को मिल जाएगा, ये एरर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा मालिकाना सॉफ्टवेयर है, जिसे हम हिंदी में मालिकाना कहते हैं, इंग्लिश में प्रोप्राइटरी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऑटोकैड, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें मालिकाना यानी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ये सभी क्या है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टेक्निक रिएक्ट लाइक ह्यूमंस, यानी कौन सी तकनीक इंसानों की तरह प्रतिक्रिया करती है, बिग डेटा एनालिटिक्स, या फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम AI कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी जिसे हम VR कहते हैं, नॉन ऑफ दी एबव। तो वह कौन सी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है जो इंसानों की तरह क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है, रिएक्ट करती है। तो बिल्कुल उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कभी कभी हिंदी में आपसे पूछ सकता है, हालांकि क्वेश्चन नहीं आया है, आ भी सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द उमंग ऐप स्टार्ट इन इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन आपसे जो है अभी है ना, जो आपके 1 से 2 दिन हुए हैं उसमें आपका एग्ज़ाम हुआ था, 14 या 15 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ, कब स्टार्ट हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो इसकी डेट आपको याद रख लेनी है, क्योंकि ये डेट जो है रिपीट कर रहा है हर एग्जाम में है ना। तो याद रखिएगा 23 नवंबर 2017, 23 नवंबर 2017 में उमंग ऐप लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था, कहाँ, इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यू कैन नेविगेट टू योर फाइल्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर,
बाय यूजिंग, यानी आप फाइल एक्सप्लोरर को अपनी फाइलों में फोल्डरों में नेविगेट कर सकते हैं। तो कैसे नेविगेट करेंगे? एड्रेस बार या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड या फिर सर्च फंक्शन या फिर उपरोक्त सभी। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपरोक्त सभी, है ना। आप एड्रेस बार और फॉरवर्ड बैकवर्ड से भी कर सकते हो, सर्च फंक्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ स्मार्ट कार्ड इन इज या आर, यानी स्मार्ट कार्ड के फ़ायदे क्या क्या हैं? तो बायोमेट्रिक सुविधा है, उचित पहचान है, काफ़ी सस्ता और पुनः उपयोग में है, या फिर कैश पुरस्कारों के साथ आए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करें इसके राइट आंसर की तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आंसर ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो स्मार्ट कार्ड के फ़ायदे क्या क्या हैं भैया? आप स्मार्ट कार्ड चलाते होंगे, अगर नहीं चलाते हो तो जान लेना इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसके फ़ायदे आपके ये 3 तो होते हैं, लेकिन ये चौथा नहीं होता है ना। यानी आपको बायोमेट्रिक सुरक्षा भी मिलती है, बिल्कुल मिलेगी, और उचित पहचान भी मिलेगी, है ना। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आपको मिलेगा, और जो आपका काफ़ी सस्ता और पुनः उपयोग में आप इसे कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे थे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है लाइन स्पेसिंग वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो ये तो आप बता ही पा रहे होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1, है ना। कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बायोस स्टैंड फॉर। देख सकते हैं मैं मजाक में नहीं कह रहा था कि आपसे फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो आपको पता लग गया होगा कि अब तक की, है ना, अब तक की 7 से 8 या फिर मैं कहूँगा 10 फुल फॉर्म तो लगभग पूछ ही ली, क्योंकि मुझे पता नहीं है, बाकी आपने वीडियो देखा है। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछता है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 200 प्लस फुल फॉर्म्स वाली वीडियो देख लेना, आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो बायोस स्टैंड फॉर, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शंस देख लेते हैं भैया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पर है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए को ही क्या कर देंगे? फोड़ देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इज द स्क्रीन बैकग्राउंड एंड मेन एरिया ऑफ विंडो वेयर यू कैन ओपन मैनेज प्रोग्राम्स, यानी स्क्रीन के बैकग्राउंड में विंडोज़ का मुख्य क्षेत्र जहाँ पर प्रोग्राम खेल और प्रबंधित कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? विंडो सेटिंग कहते हैं, या फिर डेस्कटॉप, या फिर बैकग्राउंड विंडो, या फिर मेनू। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसे हम कहेंगे डेस्कटॉप। क्या कहेंगे? डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच। जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी एआई है, एआई का दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार होता है, कैसा होता है? तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अप्रोच नहीं होता है ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कैसा इसका जो है अप्रोच होता है। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अप्रोच तो है ही उसका, है ना, और वीक अप्रोच बिल्कुल है, अप्लाइड अप्रोच बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके डी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें होती हैं किसमें? एआई में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच प्रोग्राम इज़ रन बाय बायोस टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट एंड वर्किंग प्रॉपरली व्हील कंप्यूटर इज टर्न ऑन, यानी इनमें से कौन सा प्रोग्राम बायोस के द्वारा रन होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो हम किसे चेक करेंगे? कंप्यूटर को ऑन होता है। तो ये आपको बताना है DMOS, पोस्ट, या फिर CMOS, या फिर RIP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो POST इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जो भी राइट आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए एआई से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें फिर से आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो ये आपको बताना है अपनी बुद्धि को कंप्यूटर में डालना, या फिर अपनी बुद्धि से प्रोग्रामिंग करना, या फिर एक मशीन को बुद्धिमान बनाना, या फिर एक खेल खेलना। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि देखिए आप एआई का मतलब क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो एक मशीन को बुद्धिमान बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? एआई कहते हैं। आप कंप्यूटर को बुद्धिमान बना रहे हो, है ना, एआई को। मशीन लर्निंग, उसमें काफ़ी सारी मशीन लर्निंग होती है, तो ये आपको ध्यान रख देना है। पिछले साइड में मैंने बताया था कि एआई में किस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। बाकी इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड
एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, यानी वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है वह क्या कहलाती है, तो ये आपको बताना है। उसे हम क्या कहेंगे, मशीन लैंग्वेज कहेंगे, असेंबली लैंग्वेज कहेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे, या फिर नॉन ऑफ दी अबव कहेंगे। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज, उसे क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन कैन बी ओपनड थ्रू अ डेस्कटॉप एंड ओपन बाय, यानी आपको यहाँ पर बताना है डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के माध्यम से द्वारा एक एप्लीकेशन खोला जाता है, किसके द्वारा खोला जाएगा, डबल क्लिक ऑन शॉर्टकट यानी राइट क्लिक, क्लोजिंग द ऐप यानी कि सेटिंग आइकन एंड प्रेस सेटिंग। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा, क्योंकि ये सभी तरीके से आप किसी फाइल को, फोल्डर को खोल सकते हो, एप्लीकेशन को खोल सकते हो। देखिए डबल क्लिक भी कर सकते हो, है ना, और आप राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन को चयन कर सकते हो। बिल्कुल आप आइकन का चयन करें और इंटरफेस करें, है ना, तो ये भी आपका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को खोल सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है HTTP यूजेज। HTTP ये कौन से पोर्ट संख्या पर वर्क करता है, 40 पर करता है, HTTPS 443 पर करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है ना। इन दोनों में से किस में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो जिसमें S लग गया। और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछ रहा है कि HTTPS यूज स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस, है ना, तो यहाँ पर बात कर रहा है इसका स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस उपयोग करता है, तो वो कितने का स्टैंडर्ड पोर्ट का उपयोग करेगा, तो वो आपको बताना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, 80। तो यहाँ पर अगर मैंने 40 बताया हो तो 80 होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्क डन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा, गैम्बलिंग, सर्फिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, सर्फिंग, है ना। उसे गैम्बलिंग तो नहीं कहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्फिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दिस एरियाज टू क्लोजेस्ट AI, यानी AI के सबसे नज़दीक कौन सा क्षेत्र है, तो ये आपको बताना है, वायरिंग, फ्रेंच, ड्राइंग, या फिर मैथमेटिक्स। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो AI है ना उसके पास सबसे पास क्या है, मैथमेटिक्स है ना। बिना मैथमेटिक्स के आप कोडिंग नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज, मशीन लर्निंग को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पास में क्या है, मैथमेटिक्स है, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है ना, तो उसमें मैथमेटिक्स ही लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि ड्राइंग लग रही है, फ्रेंच, वायरिंग, है ना, ये आपके नहीं लगेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु कंट्रोल क्रेडिट इन इंडिया, यानी इंडिया में क्रेडिट को कौन कंट्रोल करता है, तो ये आपको बताना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन बैंक। तो बिल्कुल जो आपका क्रेडिट है ना उसको आप कंट्रोल कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जिसे हम शॉर्ट में RBI कहते हैं ना, RBI। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी SBI, है ना। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिकली पावर्ड कंप्यूटर, यानी बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर का नाम आपको बताना है कि पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, है ना। बिजली से चलने वाला कंप्यूटर का पहला नाम क्या था, तो उसका नाम था मार्क 1, है ना। मार्क 1 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करेंसी नोट हैज़ सिक्योरिटी थ्रेड, किस करेंसी में नोट की सुरक्षा थ्रेड होता है, तो वो आपको बताना है, 500 में, 50 में, या फिर 100 में, या फिर सभी में। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इन सभी में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइंस द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ गिवन प्रोवाइड टू ऑफ टाइम, यानी उस डेटा की मात्रा को डिफाइन करता है जिसे एक निश्चित समय में संचार माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। नेटवर्क लेटेंसी होगा, या फिर ब्रॉडबैंड होगा, या फिर बैंडविड्थ होगा, या फिर बाइट रेट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं, है ना, ब्रॉडबैंड
विड्थ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रिमिटेड बाय AEPS। AEPS की मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो हमसे कह रहा है कि AEPS द्वारा प्रेषित की जाने वाली अधिकतम राशि क्या है। आप मैक्सिमम कितना अमाउंट जो है प्रेषित कर सकते हो, 5,000, 50,000, 1 लाख या फिर 10,000। तो बात करें इसमें मैक्सिमम अमाउंट की, तो वो आपका कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल वो आपका 50,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। जो भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एन AI अगेन प्रीवियस एंड एक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट यूजिंग, यानी एक AI एजेंट का उपयोग करके एनवायरनमेंट को समझता है और उस पर कार्य करता है। तो सेंसर होगा या फिर एक्चुएटर होगा या फिर A और B दोनों या फिर प्रेसीवर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। A और B दोनों इसे हम सेंसर एक्चुएटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर A और B यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 97 नंबर क्वेश्चन है। व्हेन सेंडर द रिसीवर ऑफ ईमेल आर सेम सिस्टम वी नीड ओनली टू, यानी जब किसी ईमेल को प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल 2 आवश्यकताएं होती हैं। किसकी आवश्यकता होगी, तो सर्वर की, डोमेन की, या फिर यूज़र एजेंट की, या फिर IP एड्रेस की। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यूज़र एजेंट की हमें क्या होगी, ज़रूरत होगी, उपयोगिता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ENIAC स्टैंड फॉर। जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, है ना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको ENIAC की फुल फॉर्म बताई थी, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, आप देख सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। O लेवल एग्ज़ाम और CCC एग्ज़ाम जैसे इन एग्ज़ाम्स में तो पूछता ही है। तो बात कर रहे हैं ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल, तो बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना, यहाँ पर एंड कंप्यूटर लिखा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। यही फुल फॉर्म होती है किसकी, ENIAC की। देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर भी होता है कहीं कहीं पर, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, कंप्यूटर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर है, तो वो क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ALTAIR, है ना, 8800, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा होने वाला है 100 नंबर, जो कि है व्हाट इज़ द टेक्निक यूज टू कन्वर्ट एनक्रिप्ट डेटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी एनक्रिप्ट डेटा को वापस उसकी मूल अवस्था में हमें लाना है, तो उसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं किस टेक्निक का, मॉड्यूलेशन, डिस्क्रिप्शन, या फिर डीमॉड्यूलेशन, या फिर अंशदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, डिक्रिप्शन, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप के 100 क्वेश्चंस बताए, जो कि मैं आपको लगातार डेली एक वीडियो दे रहा हूँ, है ना, जो कि 1 आवर से प्लस ही चली जाती है ना, कोई वीडियो 1 घंटे से छोटी नहीं होगी। बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, इसी वजह से हर एक क्वेश्चन में मैं 1 से 2 मिनट लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, इस वजह से 1 घंटे से प्लस वीडियो बन जाती है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कैसी आपको लगी ये वीडियो वो आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक बता सकते हो, है ना, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है ना, दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर वो भी आपके फ्रेंड्स भी O लेवल कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको डेली एक मॉडल पेपर कराऊंगा, और ये मॉडल पेपर हमारा कौन सा था, मॉडल पेपर 4। इसके बाद आप देख पा रहे हो मॉडल पेपर हमारे पास 5 है, जो कि लास्ट मॉडल पेपर है हमारा, है ना। तो जैसे ही मैं जो आपका मॉडल नंबर 5 है, मॉडल पेपर 5 है, ये कराऊंगा, तो इसके बाद आपके लिए एक महा मैराथन क्लास लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको 5 मॉडल पेपर एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, देखना मत भूलना।
इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियोस देखते रहें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। बाकी आपका स्कोर कितना रहा, इसमें वीडियो में मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए तो आपके कितने सही थे, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।